आपके भी किसी कंपनी में शेयर? तो मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट था, पढ़ने वाला इसलिए कह रहा हूँ कि बोर्ड टॉपर वाला। और जो आपको मिले तो उसमें थोड़ा शेयर भाई का समझ रहे हो? कहता तू वीडियो वाली सरकार रख दे। लोगों को अक्सर ये समझ नहीं आती कि हम क्यों करते हैं। मेरे आपके पुप्पी का है, चाचे का तो है नहीं कंपनी। हमने उसे 7वें फ्लोर से फेंका। एंड्रॉइड हैक हो जाता है, एप्पल नहीं होता। तो वो आपके कैमरा को यूज करके उस टाइम में जो कन्वर्सेशन हो रही है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ना बोलो, फोन बंद करके बात करो। तो वो अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया। भाई अमर इलेक्ट्रिक ले लिया, उसके बाद क्या लेना है? चांद पे जाएगा क्या? अच्छा, गाड़ी उल्टी हुई है, रोड के ऊपर है, मैं इसे कह रहा हूँ भाई बाहर निकल। मैं कह शर्म आंदी, कहते सर उतार के रखी है। सर बस कर दे, ऐश कर काका, बस कर दे। हमें ना हमारे चीते ऐसे हैं, पता लगता है पूरी वीडियो के बाद की ऑडियो नहीं आई। अस्सलामुअलैकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सीलमंज, मेरे साथ बिलाल वीडियो वाली सरकार मौजूद हैं और हम ड्राइव थ्रू विद पाक व्हील्स के एक और ऑफिसर साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिलाल भाई क्या हाल है? सर मैं ठीक हूँ। यार ये आपके नाम की इतनी इज्जत करनी पड़ती है। एक दो दफा मैंने व्हाट्सएप किया तो मेरी अम्मी ने कहा, हमने कहा पता नहीं किसी के पीर मुरीद में पड़ गया सरकार का मिल जाएगा। देखिए दहशत होनी चाहिए नाम की। ये भी हम शुरू करते हैं अंदर डिटेल पूरी। सबसे पहले आज आप एक टैग मशीन लेके आए, एक टैग मशीन हमारे पास खड़ी है। तो प्रोग्राम का फॉर्मेट ये कि आपने पसंद करना है कि हमने किस पे ड्राइव थ्रू करना है, फिर चलेंगे और आगे डिस्कशन करते हैं। ये तो मैं रोज चला रहा हूँ। अच्छा, ये गाड़ी मैंने रोड पे एक बार देखी है, प्रॉब्ली आप ही चला रहे थे। हाँ, और मेरा दिल कर रहा था मैं रोक के पूछूं। सर इस गाड़ी को तो मुझे आज समझिए, इसको एसयूवी कहना है, गाड़ी कहना है, जिन कहना है। आपके जो हमर के सामने थोड़ी शायद छोटी लग रही है, वरना आम गाड़ी ह्यूज हमर के सामने। हाँ, मतलब लेंथ में देखिए हमर से लंबी है। ऐसे ही है और शेप बड़ी अजीब सी है ना, मतलब आप समझ नहीं आती आपको आपने क्या देखा है। साइबर ट्रक टाइप गाड़ी है। गाड़ी का नाम पता है आपको? हाँ, EO7 है आई थिंक। ये लड़का कारोबार तबाह करेगा मेरा। आओ जी आओ, इसको जी साइड पे करते हैं और फिर चलते हैं। तो बिलाल मियां, ये अब आपने गाड़ी चूज कर ली है, अब आपने देखना है इसमें टेक जो है ना कितनी चीजें हैं। मतलब दोनों जीरो ग्रेविटी सीट्स हैं, अंदर से भी ऐसे ही लगता है स्पेसशिप है। यार मैंने टू बी ऑनेस्ट इस गाड़ी को जब ये एक दो बार तस्वीरें इसकी आई थी ना, मैंने तब इस पर रिसर्च की थी क्योंकि ये देखने में बड़ी डिफरेंट लगती है। सबसे बड़ी बात है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, हमर चलाता हूँ ना रोज, तो मैं देखता हूँ कि उसकी वाइड बहुत ज्यादा बॉडी है। तो ये उतनी ऊंची नहीं है लेकिन इसकी वाइडनेस उतनी ही है। मतलब वो जो एक खुला माहौल है ना, वो आता है। वरना पीछे वाले भाई अगर सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो ये टूटू करती रहेगी। दो लोग पीछे बैठे हैं, देखो उसको ये भी पता है कि दो बैठे हैं, एक नहीं वो दो हैं और दोनों प्रॉपर सेंसर वेंसर ना सारे। और दूसरा मुझे तो ये जो दीपाल का या चंगान का ये जो कलर है ना, ये कलर बड़ा प्यारा लगता है। कलर भी बड़ा अच्छा, और इनकी जो स्मूथनेस है ना सीट को अगर आप दबा के देखें ना, इट्स वेरी सॉफ्ट। यार मुझे जहां तक याद है, ये जो कंपनी है ना, ये कोलैबोरेशन है चंगान, हवावे और BYD इंटरनेशनली। मतलब जो बैटरी है वो उनकी, तो उसकी वजह से इसके अंदर जो रिफाइनमेंट मुझे नजर आई है ना, मैं यकीन करें मुझे और किसी ब्रांड में उस तरह की रिफाइनमेंट नजर नहीं आई। और ये मैं सिर्फ इस गाड़ी के बारे में बात नहीं कर रहा कि जो पहले आई थी LO7 आई थी, SO7 और LO7 दो आई थी ना। वो जब आई थी ना तो मैंने उस टाइम पे SO7 की वीडियो बनाई थी और मुझे तब भी रियलाइज हुआ था कि मतलब उसके आई थिंक यहाँ स्पीकर भी थे, हेडरेस्ट में स्पीकर था। तो वो इस तरह की छोटी छोटी चीजें थी जो आपको, एक होता है शशका डाल देना कि स्क्रीन मूव करती है, स्क्रीन ऊपर चली जाती है, स्क्रीन नीचे से आ जाती है। एक होता है आपके एक्चुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ के फीचर्स। तो मुझे वो उस टाइम भी पसंद आए थे और इस गाड़ी में भी पर्टिकुलरली समझ आ रहे हैं, मतलब कि वो चीज की हुई है ना, लाइक खुला माहौल है। अच्छा जी, सो ड्राइव थ्रू शुरू करते हैं। ड्राइव थ्रू का बेसिकली फॉर्मेट ये है कि एक आप जगह बताएंगे जहाँ पे हम जाएंगे, चाय कॉफी खाना कुछ भी लेंगे और गपशप मारते हैं। तो कहाँ जाना चाहते हैं? यार कॉफी पीते हैं, कॉफी का टाइम है। हाँ, आजकल लोग बड़े मॉडर्न हो गए। डकी ने देखो वो भी कॉफी, तुसी भी कॉफी, मैं पता नहीं कल चाय दे ढाबे च खलोता रहे हैं। हाँ, पाक व्हील्स की वीडियो हर लोग ज्यादा देखते हैं। फिर अगर सोचे मैं कुछ खा रहा हूँ यहाँ से कुछ गिर रहा है तो कॉफी जरा आसान नहीं है ना, कूल तरीके से रख देंगे हम। अच्छा जी, जो मैंने बाहर आपसे सवाल पूछा था, ये हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? बिलाल मुनीर से वीडियो वाली सरकार जो है किस ईयर में शुरू हुआ? When did you realize कि यार ये मेरे अंदर एक टैलेंट है, मैं करना चाहता हूँ? बिकॉज हमारा हमेशा होता है ना, स्कूल में गए, मैट्रिक किया, A लेवल्स किया, फिर उसके बाद जिंदगी बदल गई, फिर सारा कुछ करने के लोगों को लगता है कि मेरा तो एक पाथ होगा। ईमानदारी की बात है, मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट था। पढ़ने वाला इसलिए कह रहा हूँ कि बोर्ड टॉपर वाला, मतलब फुल जो पढ़ने वाले होते हैं ना। किया था, O लेवल्स किया था? नहीं, मैट्रिक किया था। मैट्रिक किया था, मेरी ICS में पोजीशन थी बोर्ड में। नेवर थॉट के मतलब ये एक्स्ट्रा कोई चीज होगी। ये तो यूट्यूब का शौक वैसे ही था उस टाइम पे। तो 2016 में मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, यूट्यूब वापस आई थी बैन होके ना, वो नया तो पाकिस्तान में उस टाइम में नया एडसेंस भी नहीं बनता था। सही कह रहे हैं। तो पैसे भी नहीं आते थे। सही है। तो शुगलबाजी में मैंने तो शुरू किया। और मुझे वो अभी मैं पीछे एक अवार्ड फंक्शन पे गया था, उन्होंने जज रखा था मुझे, तो स्टेज पे उन्होंने मुझसे पूछ लिया, उन्होंने कहा यार आपका वो ग्लोरी मोमेंट क्या था जब आपको रियलाइज हुआ कि जी बड़े काम मैंने कर लिया? मैं क्या, ईमानदारी की बात है वो मोमेंट आया ही नहीं। 10 साल से लगे हुए हैं, वो रोजाना की एफर्ट होती है, बंदा करता रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो टैलेंट की बात है। मेरे केस में स्पेशली इट वाज मोर अबाउट कि बस करना है। कंसिस्टेंसी आपके केस में ज्यादा थी। बिकॉज मुझे याद है कि आपका जो मेरी आपसे जब भी डिस्कशन होती है, आपने कहा यार वॉल्यूम इज द गेम,
करी जाओ रिफाइनमेंट आती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आपने सबसे पहले यानी नाम कैसे चूज किया? ये बड़ा डिफरेंट सा नाम है, वीडियो वाली सरकार। चिन्योट कैंपस फैसलाबाद फास्ट में हम बैठे हुए थे, मेरा दोस्त उमर है, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई नाम बता, मेरी उर्दू बुरी थी तो उसने कहा यार अच्छा वो ना कैंपस आउट ऑफ नोवेयर है तो उसके इर्द गिर्द काफ़ी सरकारें हैं वो जंगल में मंगल वाला हिसाब है, मतलब वो कैंपस ही कोई बताया ना एड्रेस उसका तो वो कैंपस का ही बताते हैं क्योंकि इर्द गिर्द कुछ नहीं है उसमें। तो कहता है यार तूने वीडियोस बनानी है। अच्छा मुझे उस टाइम तक ये भी क्लियर नहीं था कि फोन की वीडियोस है ना, ये तब की बात है जब चैनल बना रहा था। ठीक है, जेनेरिक नाम था। हाँ, तो मैं क्या वीडियो मैंने डालना है और उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि वीडियो का किंग कुछ करके ऐसे हो ना। कहता तू वीडियो वाली सरकार रख दे। अच्छा। मुझे पता ही नहीं था क्या मतलब, मैंने रख दिया। अच्छा। वो चल गया। क्या नाम बताया जिन्होंने नाम बताया था? ये उमर नाम। उमर भाई आप इनसे क्लेम करें क्योंकि अब जो वीडियो वाली सरकार मेरा ख्याल है एज ए ब्रांड उसकी जो वैल्यू है ना उसमें इमोशनल इक्विटी से ज्यादा था। पैसे क्लेम करे, पैसे और जो आपको मिले तो उसमें थोड़ा शेयर भाई का समझ रहे। पहला रिव्यू कौन सा किया था जो तुम्हें लगता है कि यार ये मेरा जो है ना वो था? पहली अनबॉक्सिंग थी दोस्त का था क्यू मोबाइल, तो उसने खरीदा। मैंने कहा यार अनबॉक्सिंग वीडियोस चल, मैं टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं करता, मैं तो कोडिंग सिखाता था लोगों को, प्रोग्रामिंग की। तो उसने कहा यार फोन आया, मैं क्या अच्छा लगा के देखते हैं। मेरे पास कैमरा शैमरा भी नहीं था, मैंने ना वो एक स्लिंगी स्टैंड आता है, वो कैमरा वो वीडियो भी हमें देखे ना तो उसमें जो ऊपर से आने वाला कैमरा ना जिससे अनबॉक्सिंग हो रही है वो नजर आ रहा है सामने वाले कैमरे में। मतलब इतना बुरा सीन था, रॉ था यानी? रॉ था, बिल्कुल रॉ था। तो वो अपलोड की, वो उसके व्यूज आ गए 3000। अच्छा। मेरी नॉर्मल वीडियोस पे आते थे 100 80 90 इस तरह करके। मैं कहा ये क्या है, ये 3000 कैसे? उस टाइम पे जब मैंने बताया कि यार नहीं इस फोन में रैम की गेम है तो वो चल गई बस वीडियो, उसके बाद फिर चलते ही गए। हाउ डू यू मेंटेन कि यार मतलब ऑब्वियसली अब सारे ब्रांड वाले आपको जानते भी हैं, दोस्त भी हैं, हमारे भी सारे दोस्त होते हैं सारे, तो कि एक जो आपकी एक क्रेडिबिलिटी और एक होता है ना कि इंडिपेंडेंस जो है और उसमें फिर एक लव हेट रिलेशन ब्रांड्स के साथ भी शुरू हो जाता है कि अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर रहे। तो आई थिंक पाक व्हील्स का और मेरा सेम मसला है और हल भी आई थिंक हम दोनों ने सेम ही निकाला हुआ है। मेरे केस में, आपके केस में फर्स्ट लुक रिव्यू होता है जो आई थिंक शायद आप ब्रांड के साथ कभी करते हैं या नहीं करते, और फिर एक आपका एक्सपर्ट आता है जो एक्सपर्ट में आप कहते हैं कि मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरा भी वही सीन है, अनबॉक्सिंग वीडियो पहले दिन आती है, उसके अंदर ब्रांड इन्वॉल्व होता है, ब्रांड मुझे आगे कहता है मैंने फोन में ये चीज डाल दी है, उनके क्लेम सारे बता दिए। उसके बाद रिव्यू वीडियो आई, उसमें हमने कहा कि क्लेम ठीक थे या गलत थे। रिव्यू वीडियो में हम कंपेटिटर का नाम भी लेते हैं, रिव्यू वीडियो में कोई चीज बुरी हो तो हम बोल भी देते हैं। लोगों को अक्सर ये समझ नहीं आती कि हम क्यों करते हैं, बट मजबूरी ये है कि अब एक ब्रांड है, उसने अगर गाड़ी बनाई है या मोबाइल बनाया तो उसी के पास होगा। अगर हम फर्स्ट लुक रिव्यू नहीं करते या मैं अनबॉक्सिंग नहीं करता तो वो हम कर ही नहीं सकते ना। अर्ली एक्सेस कैसे मिलेगा? मेरे आपके पुप्पी का या चाचे का तो है नहीं कंपनी, तो लोग कहते हैं इन्हें पहले कैसे मिल गई भाई? इट्स बट नेचुरल कि जिसकी गाड़ी है जिसकी चीज है वही देगा ना। कैसे देगा? और तो वो ये चीज है। दूसरा फिर ये हो जाता है कि अगेन यहाँ पर भी पाक व्हील्स और वीडियो वाली सरकार इस लिहाज से आ जाता है कि फोन में अगर हम देखें तो हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं कि थोड़ा ब्रांड्स को भी पता होता है कि इसको इसकी हटानी नहीं है, मतलब इसको ज्यादा अगर उन्हें कोई बात बोल दी ना तो ये कहेगा उठाए निकले। और आई थिंक पाक व्हील्स का भी सेम सीन है कि एक हद तक ही आप लोग भी है कि अच्छा कोई चीज सही बोल रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको नजर आ रही है तो आप लोग कभी ज्यादा सही बोलते हैं तो लोग कहते हैं शेर है। आपके भी किसी कंपनी में शेयर? मेरे किसी कंपनी में। आप कौन सा मोबाइल यूज करते दिखाएं तो ये भी पता लगता है शेयर है कि नहीं। मैं तो जिस देखिए मैंने रखा ही वो फोन हुआ है जिसमें शेयर हो नहीं सकते इस तरह। है क्या? आईफोन है यार। ये आपने भी टिकटॉक वाला कलर लिया हुआ है? मैंने भी टिकटॉक। मुझे आपने ही मैसेज किया था ये वही फोन है। नहीं मैंने कलर कहा था दूसरा लो ना यार। कलर उस टाइम ये पहला आईफोन था पाकिस्तान का, उस टाइम पे कलर का तो नहीं था। इसके ऊपर क्या लगाया हुआ इतना कुछ यार? कुछ भी नहीं, केस चढ़ाया, मुझे कलर से मौत पड़ती है, जरा ब्लू कलर का केस चढ़ाया हुआ है। हाँ वो ऑरेंज बहुत ज्यादा टिकटॉक वाइब वैसे गाड़ी के कलर से मैच है वैसे आपस की बात है। अच्छा ऐसे हम एक चीज टेस्ट नहीं कर सके, जो मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में क्रैश टेस्ट नहीं होता, आप कर लेते हैं। हर अगले नए फोन को आप जब यूं गिरा रहे होते तो मेरा दिल करता बिलाल को फोन करूं कि यार फेक करके मैंने दे दे। एक तो मैंने कोशिश भी की आपको फोन करके शड़ा ये ओरिजिनल होता है। तो जब ये फोन गिरता है तो दिल को कुछ होता है अंदर से? पहले हुआ करता था, अब नहीं होता। अब नहीं फोन टूटते यार, अब फोन इतने मजबूत हो गए हैं। हमने पिछले जितने आईफोन आए हैं सारों के ड्रॉप टेस्ट किए हैं, फोन टूटता ही नहीं। अच्छा शीशा या दिल टूट जाता है, फोन नहीं टूटता? सर ऑनर कंपनी है एक, हवावे की पहले कंपनी होती थी, अब सेपरेट हो गई है। उनका एक फोन था X9D, हमने उसे 7वें फ्लोर से फेंका, फोन फिर नहीं टूटा। वो इतना मजबूत फोन है। अच्छा वैसे अगर आपने अपने लिए कोई मोबाइल लेना हो तो कैसे डिसाइड करते हैं कि जो नहीं आ रहा वो लेने के? देर सम एस्पिरेशन मुझे गाड़ी का होता है ना, मुझे तो पुरानी चीज़ों का शौक है, मैं पुरानी गाड़ियाँ इंस्पायर करता हूँ। नई गाड़ी मेरी मजबूरी है कि मुझे रिव्यू के लिए इस्तेमाल करनी है। तो आपके केस में भी ऐसा कुछ है कि कोई मेरा वाला फोन है या बस जो? मेरा बड़ा सिंपल है, मेरे पास 2 फोन हमेशा होते हैं। एक आईफोन जैसे ये रखा हुआ है, इस पे मेरी सिम कार्ड चल रहा है और इस पे मेरा व्हाट्सएप चल रहा है, ठीक है।
दूसरा मेरे पास हमेशा एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है, मेरा कोई भी बैंक अकाउंट का काम है, मेरा कोई भी स्पॉटिफाई है, नेटफ्लिक्स है, वो इस टाइम मैं सैमसंग चला रहा हूँ, वो चेंज होता रहता है एंड्रॉयड जो भी मतलब अच्छा उस टाइम पे चल रहा हो। इस टाइम S26 अल्ट्रा है मेरे पास। अच्छा, एक ही मिथ है, चले आप बैठे हैं आज पूछ ही लेता हूँ मैं भी, कि आप दोनों चला रहे हैं और आपने बताया कि अपनी ऐप शैप बैंकिंग शैंकिंग आप सारी एंड्रॉयड पे चला रहे हैं। एक ये मिथ है कि जी एंड्रॉयड जो है वो हैक हो जाता है, एप्पल हैक नहीं होता, और बड़ी असल में है कि एंड्रॉयड हैक हो जाता है, एप्पल नहीं होता। अच्छा, सो सीन ये है कि एंड्रॉयड के अंदर कुछ सेटिंग्स हैं जिनको अगर आप ऑफ कर दें तो उसकी सिक्योरिटी बाईपास हो जाती है, बट आपको उसे खुद ऑफ करना है, मतलब आपको खुद डम होना है। ये ऐसे ही है कि आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है लेकिन आप लॉकर बंद ही ना करें ना, आप लॉकर का दरवाजा खोल दें, लॉकर जितना मर्जी महंगा होगा वो खराब मतलब काम नहीं करेगा। सही है। तो एंड्रॉइड का वो सिचुएशन है कि उसमें ऑप्शन है कि आप सिक्योरिटी को ऑफ कर सकते हैं। एप्पल में नहीं है। एप्पल में अभी तक नहीं थी, यूरोप में आ गई है, बाकी मुल्कों में आ जाएगी, क्योंकि एप्पल पे रिस्ट्रिक्शन आ गई है। वो कह रहे हैं कि भाई आप इसे खोलें, जो खोलना चाहता है वो खोले। आप अभी तक आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करते थे जो भी सॉफ्टवेयर आप करते थे, बट एप्पल में अब आ गया है, आप दूसरी भी कर सकते हैं। प्ले स्टोर की तरह, यानी थर्ड पार्टी ऐप जो है उससे बेसिकली आपकी वो डिवाइस रिस्क पे जाती है, उस पे जाती है अगर आपने वो ऑन किया हुआ। अदरवाइज अब गूगल जितना सिक्योर है, बात यह है कि गूगल के पास ज्यादा डेटा है क्योंकि ज्यादा फोन है, तो आई थिंक गूगल ओवरऑल अगर आप सिक्योरिटी वाली साइड से देखें तो गूगल ज्यादा बेहतर है। और ये जो ख्याल होता है कि मैं और आप इधर बात कर रहे हैं और हमारा फोन सुन रहा है, ना बोलो फोन बंद करके बात करो, ये होता है यार ये अच्छा, इसमें ना दो है। अगर टेक्नोलॉजी वाली साइड से देखें तो मुझे नहीं समझ आती कैसे होता है, लेकिन होता भी है। और मैंने उसका जो देखा है ना, कुछ जुगाड़ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप के ऊपर अक्सर फेस आईडी लगाई होती है। अब जब आप व्हाट्सएप की फेस आईडी यूज करते हैं ना, यहाँ ऊपर ग्रीन कलर का साइन आता है कि कैमरा इस्तेमाल हुआ है। अब उस टाइम में अगर व्हाट्सएप वाले 2 नंबर हैं तो वो आपके कैमरा को यूज करके उस टाइम में जो कन्वर्सेशन हो रही है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपका फोन तो दिखाएगा ना कैमरा चला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पीसेस जोड़ के ना कर रहे होते हैं, तो डेटा वो ले रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा मसला मेटा में आता है। मेटा मतलब इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सबसे ज्यादा 2 नंबर ही लगाते हैं इस तरह की। और ये इनके मल्टीपल देखो ना, वो ट्रेंड देख रहे हैं, मतलब वो ये भी देख रहे हैं अगर कोई बंदा इस टाइम पे इधर आया है और इस एरिया में आ रहा है जियो लोकेशन वाइज, तो उसके क्या चांसेस है कि वो यहाँ से कॉफी ऑर्डर करे या करे। तो एडवर्टाइजमेंट में तो बेसिकली मैंने अपना व्हाट्सएप खोला, उस टाइम के लिए उसने फेस आईडी यूज की, कैमरा शो किया। अब मुझे तो ये लग रहा है कि उसने सिर्फ फेस आईडी किया। अच्छा, फिलहाल वो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, क्या लगा यार सामने पार्किंग का अच्छा मीटर लगा दिया पार्क, वो मीटर को तो ऐसे अंदर रखा हुआ है जैसे पता नहीं कोई सुनील मंच की मम्मी खड़ी की हुई है। इसमें पार्किंग तो अब यही होता है कि आप पार्किंग लगा देते हैं और उसके बाद जाके आप पे करते हैं। 1 मिनट रुके, पहले ये बताएं खाना पीना क्या था, क्या लेना है? कॉफी चाहिए। कौन सी कॉफी? मैं पेंडू आदमी, मैंने कॉफी था कोई नहीं पता। आइस्ड स्पेनिश लाटे। लाते मैं मार देता हूँ। नहीं सर, लाते। फिलहाल भी आपकी सेम लाते, सेम लाते। मैं भी सेम कर लूं, मुझे वो कॉफी का पता क्यों कर लेते हैं। चले ये कॉफी कह देते हैं, वो लड़का ले आता है। आपने अपनी जो पहली गाड़ी ली वो कौन सी थी? 1.5 महीने के लिए पहली गाड़ी ली थी ईगल आइज, लेकिन वो पब्लिकली किसी को नहीं पता। लोगों को पहली अकॉर्ड याद है CL9, लेकिन मैंने ईगल आइज जो होती थी ना सिविक 2005 वो ली थी 1.5 महीने की। EX है VTI थी ओरियल थी। अच्छा, वैसे एज अ बिलाल, एज अ ड्राइवर, आर यू अ गुड ड्राइवर और अ बैड ड्राइवर लाइक मी? आई एम अ वेरी अटेंटिव ड्राइवर, लेकिन मैं भगाता नहीं हूँ। वुड यू प्रेफर अ मैनुअल कार और एन ऑटो? आई प्रेफर एन ऑटो कार फॉर कन्वीनियंस। उसके बाद हम लोगों ने प्रियस ली, प्रियस के बाद हमने BMW ली, वो जो थी 3 सीरीज थी मेरे पास BMW। अच्छा। 2008 मॉडल थी कि 6 थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। 320 थी। उसके बाद फॉर्च्यूनर लिया, फॉर्च्यूनर के बाद टेस्ला ली, और टेस्ला के बाद हमर लिया। टेस्ला के बाद हमर। ऐसा टेक की तरफ जाई जा रहा है लड़का। शौक पहले भी था, पैसे बाद में आए। नहीं भाई, वो कह रहे एनी गिवन डे, अभी भी अगर पैसे होते हैं तो मैंने देखा कि तुम यू आर समबडी हु लाइक टू एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। वरना कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार पैसे आए ना असि क्रूजर ले लेने असि ले लेने, तो हम हमेशा आउट ऑफ बॉक्स चीजें पंगे लेते हैं। मेरा टेस्ला ली तब भी पंगा था, हैमर लिया तब भी पंगा था। मेरा बड़ा सिंपल सा यकीन है, अल्लाह ने अगर आपको पैसे दिए हैं ना तो उनको एंजॉय करो। अल्लाह को पता है ना, उसने आपको दिए हैं तो सोचा ही होगा। आपको क्या जरूरत है कि आप टेंशन ही ले ही जाओगे, यार ये पैसा मैंने जोड़ना है। ठीक है, आप अगले की मेहनत करो। और ये भी नहीं करना चाहिए, लोग ना बहुत ज्यादा ही हो जाते हैं कि मतलब उड़ा दें। उड़ाने नहीं चाहिए, लेकिन अपने पे लगाने जरूर चाहिए मेरे ख्याल से। तो अभी आगे अगर देखा जाए तो कोई एस्पिरेशनल कोई है गाड़ी के लेनी है कि कोई भी यार ये भी लेनी है, या कोई ऐसी चीज जिसने आपको बड़ा सरप्राइज किया हो? खासतौर पे आप मोबाइल्स के करते हैं तो Huawei की गाड़ी आ रही थी, जिस तरह SU7 थी, फिर उसी के अंदर एक SUV थी जो परसेनो में बिल्कुल पूरी कॉपी बनाई है, तो उसकी तरफ भी कुछ सोच गई? मुझे अभी ये स्काई नोमैड आई थिंक आई है Xiaomi की, वो गाड़ी बड़ी पसंद आ रही है। उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने उस गाड़ी को एक्सटेंड कर दिया। तो हमें मतलब मैं बड़ी फैमिली है जरा, तो मेरा दिल होता है कि जरा 7 सीटर गाड़ी हो ना, या बड़ी हो। तो वो अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया। ओ भाई, वो कितने चला? वो ये क्या बिस्तर अस्पताल के ले गया?
सर 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 ओ एक मिनट तो आप कह रहे हैं कि आपने वो गाड़ी लेनी है बिकॉज वो पूरी फैमिली उसमें जा सकती है आराम हाँ वो मुझे पसंद है, लेकिन अभी मैं आई एम हैप्पी विद द कार्स। मेरा जिसे कहते हैं ना कि वो एक हो जाता है ना कि आप एक सर्टेन नंबर के बाद आके कहते हो ठीक है यार सारी एक जैसी हैं, और वो हमर के बाद हुआ है, टेस्ला के बाद नहीं हुआ था। हमर इलेक्ट्रिक ले लिया, उसके बाद क्या लेना है, चांद पे जाएगा क्या? ओ यार कॉफी आ गई, मैंने कहा डैश किया तो एकदम ये भी डैश का रीजन है कॉफी बताई थी। भाई ये कौन सी है? ये स्पेनिश है भजन, ये ले लाते पड़े हैं आप दोनों को। शुक्रिया यार। तो कोई ऐसा फैन मिला हो जिसने कहा हो कि आप हमें पसंद नहीं आए, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ? नहीं ये तो नहीं हुआ, मेरे साथ होता है। लेकिन मेरे साथ तो एक और हरकत हुई। मेरे साथ हरकत ये हुई कि हम एक इवेंट पे थे, तो एक यूट्यूबर था, वो मुझे मेरे खिलाफ बात कर रहा था, उसका नाम भी नहीं लूंगा, बट ये बंदा आया, ये मुझे ना उस बंदे के नाम से बुला रहा है, ओ आप आ गए आप आ गए आप आ गए। अच्छा मैंने भी देखा, मैंने ना गेम खेलनी शुरू कर दी इंस्टेड ऑफ यू नो बीइंग लाइक कि मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। मैं कहा हाँ मेरी वीडियोस देखते हैं कैसा कर रहा हूँ। मैंने कहा वो वीडियो वाली सरकार वाला बंदा बड़ा फर्क है। जब वो मैंने कहा उसका कैरेक्टर ब्रेक हो गया। कहता है यार मैंने सोचा था तू गुस्सा करेगा। अच्छा तो और कोई क्रेजी इंसिडेंट जो याद रह गया हो कि यार इतने सालों में ये किया, ये जो है ना बड़ा एक अजीब सा गाड़ियों के रिलेटेड क्रेजी इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी चिनियोट में फास्ट यूनिवर्सिटी थी, तो अब ये उमर जिसका मैं नाम अभी लिया, पहले दोस्त मेरा उमर और मैं एक गाड़ी में जाया करते थे। इसके पास पुरानी सिटी थी 1999 मॉडल, ठीक है, पुरानी सिटी वो जो भारी बॉडी वाली। और दूसरा हमारा एक दोस्त था अली, उसके पास थी ग्रीन कलर की 1992 मॉडल की मेहरान। उमर और अली ड्राइव किया करते थे, इन दोनों की आपस में लग गई लागतबाजी। उमर की सिटी आगे है, अली की गाड़ी पीछे है, गाड़ी टकराती है, उमर की सिटी इस खाई में, हमारी गाड़ी इस तरफ गई भैंस ऐसे। हाँ पहले ऐसे हुई और फिर बिल्कुल ही ऐसे सीधी खड़ी हो गई, और इधर गारा था तो बच गई वरना उलट जानी थी। अच्छा गाड़ी उल्टी हुई है, रोड के ऊपर है, मैं इसे कह रहा हूँ भाई बाहर निकल कोई चीज लगेगी। कह रहा है यार बिलाल तू मुझे मना कर रहा था, यार बिलाल तू मुझे मना कर रहा था। मैंने उसको 5 मिनट बचाने की कोशिश की, फिर मैंने पीछे से अपना बैग निकाला, मैं गाड़ी से बाहर, वो 15 मिनट गाड़ी के अंदर ही अफसोस करता रहा, गाड़ी यूं पड़ी हुई है। तो ये हरकत डेंजरस इंसिडेंट, डेंजरस। अच्छा ये बताएं कि अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, कौन सा एक दोस्त है जिसको साथ लेके जाएंगे अपने इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में से? इन्फ्लुएंसर एक तो बिलाल भाई साथ नहीं, बिलाल भाई तो है ही है। बिलाल सही है, हमजा आरएचएस। यार आरएचएस की बहुत डिमांड चल रही है, मोरू भी आरएचएस को लेके जा रहा है, तुम भी उसको लेके जा रहे हो, मैं भी लेके बैग बताता हूँ, मैं भी लेके जाऊंगा, बड़े लड़के लेके आ गए। इखलाक में ठीक है, खाने की सारी जगह उसको पता है, फटा फटा हो जाएगा कच्चा ठीक है, चपेट ऊपर से मारेगा, तो देखिए ना लॉजिकल डिसीजन। नहीं वैसे भी कहते हैं बंदे का ना पता लगता है सफर जब आप करो ना किसी साथ, उर्दू वाला अंग्रेजी वाला नहीं, ऐसे ही आपको पता लगता है। अच्छा बिलाल साहब ये ड्राइविंग की बात हो रही थी, वो हमारी जो ड्राइविंग है माशाल्लाह ये देखें, पुलिस रात नहीं पास करना है, ये मेन एमएम आलम की उन्होंने भाईजान ने मोटरसाइकिल वहां खड़ा किया हुआ है और वेट कर रहे हैं, उधर वेट कर रहे हैं, और ये फास्ट लेना है जिसमें वेट। अब हमें देख रहे हैं और शर्म उनको आ रही है हल्की हल्की। इस पूरी हरकत से करेंगे क्या, बचाएंगे क्या पता नहीं। देख रही, वो सामने यूटर्न है, वो देख नहीं रहे। मैंने एक दफा भी अभी तक हॉर्न नहीं दिया, पीछे वाले लोग जा ही जा रहे हैं, कमाल है। तो एक चीज अगर आप पाकिस्तानी ट्रैफिक में बेहतर कर सकें तो क्या करेंगे? यार मैं तो कर्टेसी डालूंगा, मतलब अक्सर ऐसे होता है कि यहाँ पे ना बगैर वजह की रोड रेज शुरू हो जाती है कि मैं तो ये रास्ता नहीं दूंगा, आप किसी छोटी गाड़ी में उसको रास्ता नहीं देंगे। मेरी आदत ये है, मुझे हमर को भी कोई मतलब डिपर देगा, मैंने साइड पे होना है, यार रास्ता देना बेसिक कर्टेसी है। लोग ये समझते हैं कि बड़ी गाड़ी ने फास्ट लेन में चलना है, छोटी गाड़ी ने साइड पे चलना है। सही कह रहे हैं। तो वो एक तो मैं चीज चेंज करूंगा। दूसरा मुझे लगता है कि कुछ ऐसी गाड़ियां हैं, केस इन पॉइंट ऑल्टो जैसी, जो सेफ्टी वाली साइड से पाकिस्तान में सेंस ही नहीं उनकी बनती, तो वो आई थिंक रोड पे नहीं होनी चाहिए। सही है। अच्छा अगर बिलाल मुनीर कोई फोन होता तो कौन सा फोन होता? तो बिलाल मुनीर प्रोबेबली हवावे ऑनर का कोई फोन होता। हवावे ऑनर? हाँ मतलब हवावे पे बैन लगा हुआ है यूएस में काफी जगह। हाँ, पंगे लेता रहता हूँ। और अगर बैटरी की परसेंटेज की बात करें तो आर यू समबडी जो कि फोन एंड तक ड्रेन करते हैं, मेरी तरह के जहाँ चार्जर मिले फौरन तुम दो? मैं तो जहाँ चार्जर मिले फौरन तुम देता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ियों हर गाड़ी में पावर बैंक पड़ा होता है, हर गाड़ी में चार्जर लगा हुआ है मेरे। बाय द वे मेरी जिंदगी में जितने पावर बैंक है माशाल्लाह मैंने हमेशा इधर से मुफ्ता मारा है, जब भी मारा है। सर बस कर दे, ऐश कर काका, बस कर दे। हमें ना दूसरे शोरूमों के पेज से पता लगता है भाई ने जी वैगन ले ली है। ओ यार वो किसी की होती है, शोरूम वाले मार्केटिंग के पैसे थे। हाँ, जैसे फर्स्ट लुक रिव्यू नहीं होता, फर्स्ट लुक रिव्यू नहीं होता, वो होता है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं घर आया वो मुझे पता क्या क्या घर खड़ा होता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हमारे साथ कभी नहीं, अक्सर होता है कि पूरी वीडियो रिकॉर्ड होगी, बाद से पता लगता है वो यार ऑडियो नहीं थी।
ऑडियो के बाद वीडियो नहीं आई। वो इक्विपमेंट में हो जाता है मसला। अब हमारा मैं ये आईटी मिनिस्ट्री ने बुलाया हुआ था मुझे, तो मिनिस्टर साहिबा का जो मेन पॉइंट था उसकी ऑडियो ही नहीं आई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइक थे, तो वो मसला बन गया। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती होती हैं। ये देखिए और उसने पहले भी कहीं मारी हुई है, आगे से उसका मडगार्ड टूटा हुआ है। मतलब कोई शेम नहीं है कि वो उल्टा आ रहा है कि वो वेट कर ले। नहीं, वो बाइक वाले को बेचारा तो दोबारा नहीं करेगा, वो बेचारा बार बार देख रहा था। उसको हमने कुछ नहीं कहा। कहा कुछ नहीं था, इसीलिए उसको ज्यादा शर्म आ रही थी। आखिरी सवाल है, इसके बाद रैप है। ठीक है। पाकिस्तानी गाड़ियों में कोई ऐसा फीचर जो आप चाहते हो कि हर पाकिस्तानी गाड़ी के अंदर हो? यार कोई ऐसा फीचर हो कि गाड़ी मुड़ने से पहले ना इशारा खुद दे दे क्योंकि पाकिस्तानी नहीं दबाते। ये बात अच्छा है। मेरे पास अगर हो तो मैं एक हंटर रखूं जो गलत है ना वो इलेक्ट्रिक हंटर हो टक करके जाके लगे। बिलाल, ये टेक्नोलॉजी वाइज आप ऐसे खुद भी बड़े टेक्निकल आदमी हैं और एडैस के फीचर्स आप कह रहे थे, जब गाड़ी पार्क कर रहे हो तो इतना बड़ा हमर चलाते हो, एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी यूज करते हो? बहुत ज्यादा यूज होती है। उसके पिछले टायर भी मुड़ते हैं। वो क्रैब वॉक वाले वो क्रैब वॉक तो शशका है ना एक्चुअल। तो उसका फायदा ये है कि उसकी जो कटाई का रेडियस है वो आई थिंक वेट से भी कम है। अच्छा। तो वो अगर आप मतलब बिल्कुल फास्ट लेन में है और आप यू टर्न लेते हैं तो आप दूसरी साइड पे फास्ट लेन में आते हैं, मिड में भी नहीं आते। इतना अच्छा वो कट जाता है। लॉन्ग ट्रिप किया उस पे भी? फैसलाबाद गया हूँ। बड़ा लॉन्ग गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ फैसलाबाद, मतलब घर गए तो घर में फैसलाबाद गया हूँ। मेरे साथ तो यही है ना। थैंक यू बिलाल फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। ये था जी आज का एपिसोड जिसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि बिलाल साहब से वो चीजें पूछें जो कि अभी तक आपने शायद नहीं देखी होंगी। बाकी आपने इनको देखा होगा, इसमें ये भी पाया जाता है, इसमें ये भी आ जाता है, इसमें ये भी आता है अनबॉक्सिंग करते हुए। तो हमने थोड़ी बहुत कोशिश की है कि बिलाल साहब की दूसरी साइड समझे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। इसमें वो नहीं होता ना ग्लव, तो ये देखो। नहीं यार, गाड़ी मजेदार है। Starting your days only on Parkville.